ईरान इज फेसिंग इकोनॉमिक टर्मोइल। ईरान में इस वक्त जगह जगह वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जो चीज़ बढ़ती महंगाई की वजह से शुरू हुई थी वो ऑल ओवर द कंट्री इस वक्त फैल चुकी है। लोग अपने बिजनेसेस बंद करके इस वक्त प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना स्टार्ट हो चुके हैं। इज इट द एंड ऑफ रिजीम? ये सवाल मैं नहीं, पूरा वेस्टर्न मीडिया पूछ रहा है। अब मेन क्वेश्चन ये नहीं कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, बल्कि इसकी जगह मेन क्वेश्चन ये है कि ये प्रोटेस्ट कहाँ को लीड कर सकते हैं। ईरान की इकॉनमी वैसे भी बड़ी मुश्किलात का शिकार है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यू टू ईयर्स ऑफ सैंक्शंस, जिसकी वजह से इनकी इकॉनमी जो है वो ग्लोबल मार्केट से दूर है काफ़ी अरसे से। और इसके अलावा कुछ केसेस में इनके जो फॉरेन एसेट्स हैं उनको भी फ्रीज कर दिया गया है। ईरान की करेंसी कई अरसे से इन सैंक्शंस की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन रिसेंटली दिसंबर 2025 में इतने बुरे हालात हुए हैं कि ओपन मार्केट में $1 के एक्सचेंज में 1.42 मिलियन रियाल मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर एनी कंट्री। हालात इतने ख़राब हैं कि इन्फ्लेशन 42% है, फूड इन्फ्लेशन 70% से भी ज़्यादा है, और कुछ बेसिक कॉमोडिटीज़ की प्राइस जो है वो 110% से इंक्रीज़ कर चुकी है। अब आप इसको बुरे हालात नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? ईरान की गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया है, जहां उनके प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया है कि किसी भी किस्म की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो क्रैक डाउन नहीं करेंगी प्रोटेस्टर्स के ऊपर, विच इज़ अ वेरी गुड मूव। क्योंकि अगर प्रोटेस्ट के दौरान किसी भी किस्म की सिक्योरिटी इंटरवेंशन की जाती है फोर्सेस की, तो उसमें कैजुअलिटीज़ बढ़ सकती हैं ऑन द बोथ साइड्स। इस मौके पर ईरान को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करे। आई नो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और प्रोटेस्टर जो हैं वो क्विक चेंज डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी ईरान की इकॉनमी का मेन इशू ये नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी हो, क्योंकि ईरान के पास मिनरल्स और रिसोर्सेज वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दे कॉन्ट यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज ड्यू टू सैंक्शंस। इसी वजह से उनका मेन फोकस इस वक्त ये होना चाहिए कि वो अपने ऊपर लगी जो सैंक्शंस हैं उनको हटाएं। आई नो मेनली काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस जो है वो अमेरिकन प्रेशर की वजह से, और अमेरिका और ईरान का रिलीजियस आइडियोलॉजी के जो डिफरेंसेस हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होना किसी भी तरीके से मुश्किल है, और ईरान को करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स देयर ओन कंट्री, दे हैव द राइट टू डू वट एवर दे वॉन्ट। अमेरिका की वैसे भी आदत है कि जो मुल्क उसकी मर्जी से ट्रेड या रन नहीं करता तो उसके ऊपर वो सैंक्शंस कार्ड प्ले करते हैं, और अमेरिका के वैसे भी ईरान के साथ जो इश्यूज हैं मोस्टली वो रिलीजियस आइडियोलॉजी या रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से हैं, और उस पर किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक्शन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा फॉर सर्टेन रीजंस। लेकिन इसके अंदर ये किया जा सकता है कि अमेरिका से हटके अगर चाइना या रशिया टाइप कंट्रीज़ के साथ इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाए, तो हो सकता है सैंक्शंस भी थोड़ी लाइट हो जाएं, और ईरान के लिए ट्रेड वर्ल्ड में भी कोई एक नया कंट्रीज़ का स्कोप खुल जाए। ईरान को बेसिकली उन मुल्कों के साथ कोऑपरेशन बढ़ानी होगी विच एक्सेप्ट्स देम विद देयर रिलीजियस आइडियोलॉजी, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट्स की ट्रेड ओपन होगी तो ईरान की इकॉनमी ही नहीं बल्कि उनकी गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि जो बिजनेसेस ईरान के अंदर है वो भी फ्लरिश करेंगे। और वैसे भी वी ऑल नो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से इसराइल और अमेरिका वैसे भी बहाना ढूंढते रहते हैं फॉर एन अटैक, और हर एक को पता है कि अटैक की सिचुएशन किसी भी इकॉनमी के लिए कभी भी अच्छी साबित नहीं होती। और इसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको भी इसके अंदर एक पार्ट प्ले करना पड़ेगा टू हेल्प ईरान इकोनॉमिकली, और उसके अलावा सैंक्शंस हटाने के लिए वर्ल्ड फोरम के ऊपर भी ईरान की आवाज़ उठानी होगी। लेकिन सबसे पहले तो ईरान को अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन इटसेल्फ, जो कि ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन के बाद अब बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा। और अगर ईरान को अपने ऊपर लगे सैंक्शंस रोकने के लिए अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ अर्से के लिए रोकना पड़ता है तो उनको रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर लोग बचेंगे तो आगे कुछ होगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से सैंक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी सर्कल से, लेकिन अगर उनमें कुछ ईज़ आती है तो ये एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप ना करें, कुछ अर्से के लिए रोक दें। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके पास पब्लिक अप्रूवल होना चाहिए। एनीवेज दुनिया में कहीं भी कुछ हो और अमेरिका उसके अंदर इंटरवीन ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ईरानी प्रोटेस्टर्स को अगर मारने की ट्राई की तो यूएस विल कम फॉर द रेस्क्यू। अब ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के अबडक्शन के बाद ये स्टेटमेंट से इस चीज़ का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हो सकता है अमेरिका इंटरवीन करे। वैसे आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, गो चेक इट आउट। वैसे भी ऐसा नहीं है कि ईरान ने कभी किसी भी किस्म की अपराइजिंग ना फेस की हो। ऐसी एक अपराइजिंग 2022 में भी हुई थी आफ्टर मासा अमीनीज डेथ, लेकिन इट वाज स्टॉप्ड। और वैसे भी इस वक्त खतरा मेन ये है कि हो सकता है कि सारे प्रोटेस्टर्स इकट्ठे होकर एक मैसिव प्रोटेस्ट ही ना कर लें, मीनिंग के जिन जिन के डिफरेंसेस हैं गवर्नमेंट के साथ वो लोग कलेक्टिव होके सड़कों पे बाहर ना निकल आएं। वैसे भी आईसिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के मौके की तलाश में होती हैं, और वैसे भी ईरानी गवर्नमेंट उनको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज करती है, तो हो सकता है उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रोटेस्ट जो हैं वो और ज़्यादा वायलेंट या ऑल आउट सिविल वॉर के अंदर ना तब्दील हो जाएं, जिस तरह के नॉर्मली सीरिया या यमन टाइप कंट्रीज़ में होता है कि ऑल पार्टीज फाइटिंग फॉर द लैंड एंड इन्फ्लुएंस।
एनीवेज दीज आर ऑल assumptions एज ऑफ राइट नाउ। ऐसा भी कुछ रिपोर्ट नहीं है और ना ऐसा कुछ हुआ है। तो हो सकता है कि ईरानी गवर्नमेंट इस तरह के प्रोटेस्ट को वैसे ही कंट्रोल कर ले, अपनी आवाम का अप्रूवल वैसे ही ले ले और उनको ज़रूरत ही ना पड़े इस तरह के एक्सट्रीम मेजर्स को सॉल्व करने की। सो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वी आर जस्ट सेइंग कि अगर ऐसा हुआ तो ये सिचुएशन भी पैदा हो सकती है, विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग फॉर ईरान, क्योंकि उधर वैसे भी थोड़ा एक्सट्रीमिज्म जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़। उधर लिबरल्स की तादाद कम है और कंजर्वेटिवनेस और एक्सट्रीमिनेस की वजह से जो है उधर किसी भी किस्म की आम सिचुएशन भी सिविल वॉर में तब्दील हो जाती है। इट डजेंट मीन मैं किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी को गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अक्सर एक्सट्रीमिज्म में जो है इस तरह के मेजर्स ले लिए जाते हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि ऐसा कुछ लिबरल्स नहीं करते। लिबरल्स में भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एनी रिलीजन और एनी सबसेक्ट व्हाटसोएवर। एनीवेज दिस एक्सप्लेन्स आवर टुडेज वीडियो। जो ईरानी प्रोटेस्ट के अराउंड थी, इनमें से कुछ चीज़ें एजम्पशंस थी। अब आप लोगों के ऊपर आप इसको एजम्पशन समझें या एक्सप्लेनेशन समझें। सो दिस वॉज टुडेज वीडियो। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा ताकि आने वाले टाइम पे इस तरह का कंटेंट देख सकें। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।